हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित का आंकलन कार्यपत्रक 3 करेंगे। दिनांक है इसकी 16 सितंबर 2021 और इसको शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये आपका आंकलन कार्यपत्रक है, तो प्रयास कीजिए इसको आप खुद ही हल करें। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प के सामने पेंसिल या पेन से वृत्त को काला करें। यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके बाद इनके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ऑप्शंस में से जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये सही है, तो उसके आगे वाले गोले को ना आपको इस प्रकार से काला कर देना है, या तो पेंसिल से या पेन से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक कप 1/3 दूध से भरा हुआ है। कप को दूध से कितना भरा जाए कि वह पूरा भर जाए? तो देखो, अभी मान लेते हैं एक कप है, 1/3 यानी 1/3 वो भरा हुआ है। यानी देखो 3 हिस्से, नीचे जो होता है, नीचे जो हमारा हर, नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। सारा आपके वर्कशीट में से ही आया है, बहुत आसान है। तो अब देखो जो हर है वो 3 है, यानी मान लो ये कप है, इस कप के 3 हिस्से हो रहे होंगे, 1 2 3, 1 2 3। अभी मान लो ये बराबर है, ठीक है। अब उसमें से जो है 1/3 ये भरा हुआ है, यानी 1 भरा हुआ है, एक हिस्सा तो यहाँ पर भर गया। अब पूरा भरने के लिए कितने हिस्से और चाहिए? 1 2, 2 हिस्से और चाहिए ना। तो 3 में से 2 यानी 2/3 हिस्से और चाहिए, 3 में से 2 हिस्से और भरने हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका A 2/3। ठीक है। अगला प्रश्न देखो। टेनिस रैकेट का आकार 7 8/10 सेमी है। आकार को अनुचित भिन्न के रूप में व्यक्त करें। तो देखो यहाँ पर टेनिस रैकेट का आकार कितना है? ये है 8/10, 7 8/10, ठीक है। ये उसका आकार है। अब इसमें इसको आपको अनुचित भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, यानी इसको आप कैसे बदलते हैं। देखो इसका एक चीज़ होती है, देखो जैसे ऐसे लिखा हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, 7 और 10, यानी ये नीचे वाला हर और ये जो साइड में नंबर लिखा हुआ है, इन दोनों को सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, गुणा करना है। उसके बाद गुणा कर जो उत्तर आएगा उसमें आपको यहाँ पर इन दोनों को जोड़ देना है। ऐसे करा जाता है, ठीक है। जब भी ऐसा जो फ्रैक्शन होता है, इसको, इस भिन्न को आपको अनुचित भिन्न में बदलवाने के लिए प्रश्न आए तो आप ऐसा ही करेंगे, ठीक है। तो अभी कैसा भिन्न है? 7 8/10 इस तरीके से भिन्न है। तो सबसे पहले 7 और 10 का आप लोग गुणा करेंगे। तो 7 और 10 का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 70। उसके बाद 70 में आप ऊपर वाला जो आपका अंश है उसको जोड़ देंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 7 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 में 8 जोड़िए तो ये हो जाएगा 78, ठीक है। 78 हो गया। तो 78 और ये जो हर रहता है वो हमारा सेम रहता है, 78/10। ये आपका उत्तर जो है हो जाएगा, ठीक है। तो ये आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। ऐसे ही हम हमेशा करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका C 78/10। नेक्स्ट देखो तीसरा प्रश्न। नूरी ने जूस के 5 1/4 लीटर में से 2 3/4 लीटर अपनी सहेली को दे दिया। उसके पास कितने लीटर जूस बचा है? तो अब यहाँ पर इसको भी सबसे पहले हम, जैसे हमने ये क्या है, ये अभी इस प्रकार से भिन्न दे रखा है, इसको सबसे पहले हम अनुचित भिन्न के रूप में निकालते हैं। तो 5 1/4 इसको निकालें तो सबसे पहले 5 और 4 को गुणा करेंगे, उसके बाद 5 में 1 का जोड़ कर देंगे, मतलब जो भी उत्तर आएगा उसमें, ठीक है। तो देखो पहले इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। 5 1/4, तो सबसे पहले 5 और 4 का गुणा कीजिए, कितने हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं 20, 5 चौके 20 हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 20 में आपको 1 का क्या करना है, जोड़ कर देना है। तो 20 में अगर आप 1 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 21, ठीक है। 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 बन गया। तो 21 और हर जो है वो समान रहेगा, 21/4 इसका हो जाएगा उत्तर, ठीक है। ये 21/4 में बदल गया, तो 21/4, ठीक है ना। तो इसके ऊपर अभी मैं लिख देती हूँ, 1 मिनट। ये हो गया आपका 21/4। अब इसको बदलते हैं 2 3/4। अब इसमें देखो यहाँ 4 और 2 का आप गुणा कीजिए तो 4 दूनी 8 होते हैं, ठीक है। अब 8 में आप 3 जोड़ दीजिए, 8 9 10 11। तो 11 और हर जो है सेम रहेगा, तो 11/4, ठीक है। तो ये बदल गया आपका 11/4 में, ठीक है। तो अब क्या है, नूरी ने जूस के 21/4 लीटर में से 11/4 लीटर अपनी सहेली को दे दिए, तो उसके पास कितना लीटर बचा है? तो 21/4 में से हम घटा देते हैं 11/4 को, जिससे हमें पता चल जाए कि उसके पास कितना बचा है। तो देखो जब भी हर सेम होता है, जब भी हर समान होता है, तब तो हम आसानी से घटा देंगे। यहाँ पर हर समान है तो हम 21 में से 11 को घटा देते हैं, ऊपर वाले को घटा दीजिए।
तो 21 में से 11 को घटाना है। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या आएगा? 10। ठीक है, यहाँ पर उत्तर 10 आ गया। घटाने के बाद 21 में से 11 को तो 10, और हर तो समान ही है दोनों भिन्नों का, तो 10/4। ठीक है, 4 ही तो है हर, तो 10/4। तो 10/4 हमारा उत्तर आ गया। अब 10/4 तो ऑप्शन में है ही नहीं। 10/4 का क्या मतलब होता है? 10/4 का मतलब होता है कि 4 का 10 में हो रहा है डिवीजन यानी भाग। तो 4 का 10 में हम लोग भाग दे देते हैं। देखो मतलब कैसे करेंगे, इस तरीके से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 तिया कितने होते हैं? 12 हो जाते हैं। लेकिन वो तो 10 से बड़े हैं, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा इधर, और उत्तर में हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इनको घटाने के बाद 2 आ जाएगा। तो अब इस तरीके से हो गया। ये पूरा तो गया नहीं, पूरा नहीं हुआ ये। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 सबसे पहले होगा, फिर ये वाला लिखेंगे, उसके बाद ये वाला लिखेंगे। मतलब देखो, अब देखो ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ। जब भी आपका पूरा सॉल्व नहीं होता फ्रैक्शन, देखो इसका उत्तर 0 नहीं आया है, पूरा हल नहीं हुआ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ वाला इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद जो बचा उसको ऊपर की तरफ, और ये वाला जो है उसको 4। इस तरीके से इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने 2 को लिखा, उसके बाद हमने इस वाले 2 को लिखा, उसके बाद हम इसको लिखेंगे नीचे की तरफ। तो 2/4 इस प्रकार से आपका उत्तर जो है आ जाएगा। ठीक है, तो क्या उत्तर है? 2/4। तो ये वाला इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये वाला। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका चौथा प्रश्न। अगर राधिका दिन में 6 घंटे सोती है, वह एक दिन का कितना हिस्सा सोने में बिताती है? तो देखो, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और वो उनमें से 6 घंटे जो है सो जाती है। तो 24 घंटे होते हैं एक दिन में, अब 24 में से वो 6 घंटे सो जाती है। देखो अब ऐसे मैंने लिख दिया, इसका मतलब क्या है? 24 में से 6 घंटे, है ना। तो 24 में से वो 6 घंटे सो जाती है। अब देखो इसका उत्तर हो जाएगा 6/24, लेकिन 6/24 नहीं, इसको हम कट कर लेते हैं। देखो कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 एकम 6 और 6 चौका 24, तो 1/4 जो है इसका उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका 1/4, यानी ये वाला आपका बी वाला एकदम सही उत्तर रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 5। मोहन ने एक फ्रूट केक को 7 व्यक्तियों में बराबर बांटा। उसने प्रत्येक व्यक्ति को केक का कितना भाग दिया? तो देखो एक फ्रूट केक है, ये आपका केक मान लेते हैं। ठीक है, ये एक फ्रूट केक है आपका। तो एक मिनट, ये देखिए। उसके बाद इसमें से कितने हिस्से हैं आपके? रहेंगे ये 7 व्यक्तियों को बांटा है ना, तो 7 हिस्से इसके कर लेते हैं। मैं ऐसे ही कर रही हूँ। ठीक है ना, 1 2 3, ये 4, ये 5। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से हो गए ये। तो अब देखो ये 7 हिस्से हैं। अब इनमें से मोहन ने एक फ्रूट केक के 7 व्यक्तियों में बराबर बांटा। तो यहाँ पूछा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को कितना हिस्सा मिलेगा। तो देखो ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा एक व्यक्ति को मिलेगा। तो यहाँ एक व्यक्ति को ही तो पूछा है, प्रत्येक व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो ये जो एक हिस्सा है, ये कितना हिस्सा माना जाएगा? 7/1/7, है ना। ये वाला जो एक हिस्सा मिलेगा एक व्यक्ति को, ये हिस्सा कौन सा है? 1/7 है। तो यानी प्रत्येक व्यक्ति को 1/7 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो 1/7 है इसका उत्तर। तो जल्दी से कर लेते हैं। 1/7 इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। ये दूसरा वाला इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपका। तो करुणा ने 6/1/2 किमी सुबह और 8/3/4 किमी शाम को अपनी साइकिल चलाई। उस दिन उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो 6/1/2 और 8, यहाँ पर 8/3/4। तो सबसे पहले हम इनको अनुचित भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 6/1/2, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 और 6 का जो है गुणा हो जाएगा। तो गुणा कीजिए, 6 दूनी हो जाते हैं 12, और 12 और 1 का जो है जोड़ हो जाएगा। 12 में 1 जोड़ो तो ये बन जाते 13, और नीचे हर तो सेम रहता है, 13/2। ठीक है, 13/2 हो गया। उसके बाद दूसरा देखो, दूसरा ये है, इसको भी अनुचित में भिन्न में कन्वर्ट करते हैं ये। तो 4 और 8 का जो है गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 8 4 हो जाते हैं 32। उसके बाद 32 में आप 3 जोड़ दीजिए, तो 3 जोड़ेंगे तो ये 35 हो जाएगा, है ना। 35 और नीचे वाला सेम रहेगा, 4। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब क्या पूछा गया है, यहाँ देखते हैं हम लोग। तो उस दिन उसके द्वारा कुल तय की गई दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो इन दोनों का आप लोग जो है जोड़ देंगे, इन दोनों को, क्योंकि कुल पूछा है ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कैसे, देखते हैं हम लोग। 35/4 यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं जल्दी से।
में जोड़ना है हमें 13/2, ठीक है ना। तो अब इसको देखिए, नीचे वाला जो हर है वो अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर को हम जो है सेम बना लेंगे। ये जो हर है उसको हम एक जैसा बना लेंगे जिससे हमें आसानी हो जाए। तो देखो दो यहाँ पर हम लोग गुणा कर लेते हैं, इसका जो है तुल्य भिन्न निकाल लेते हैं। तो 2 में 2 का गुणा कीजिए और 13 में भी 2 का गुणा करेंगे, तो 13 दूनी हो जाते हैं आपके 26, ठीक है। और यहाँ पर 2 दूनी हो जाते हैं 4, तो 26/4 ये हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो अब दोनों के हर जो है समान हो गए, यहाँ पर भी 4 यहाँ पर भी 4, 26/4 यहाँ पर 35/4, दोनों के हर समान है। तो चलिए अब इनको जोड़ लेते हैं आसानी से हम लोग, ये हो गया और इसमें ये वाला, ठीक है। तो अब दोनों के हर समान है, तो ये जो ऊपर वाले हैं इनको जोड़ लेंगे हम लोग। तो 35 में 26 को जोड़ना है, तो जोड़िए, देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 61 इसका हो जाएगा आंसर। और नीचे दोनों के हर समान हैं, तो यहाँ पर 61/4 इसका जो है उत्तर आ जाएगा, ठीक है। दोनों के हर समान थे, 4 ही थे, तो यहाँ पर भी 4 लग जाएगा, ठीक है। तो 61/4 इसका सही उत्तर है। तो कौन सा हुआ, ऑप्शंस देखिए, ये वाला पहला वाला 61/4 इसका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, इसमें से बड़ी भिन्न बतानी है। तो जिसका डिनोमिनेटर कम होगा यानी जिसका हर छोटा होगा वो सबसे बड़ी होगी। देखो यहाँ पर 5/7, 5/6, 5/9 और 5/8 है। तो यहाँ पर 7 में से 5 हिस्से, यहाँ पर 6 में से 5 हिस्से, 9 में से 5 हिस्से और 8 में से 5 हिस्से। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनको मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखो 5/7 का मतलब 7 हिस्से में से 5 भरे हुए, 5/6 का मतलब 6 हिस्से में से 5 भरे हुए, 5/9 का मतलब यहाँ पर क्या है, 9 हिस्सों में से 5 भरे हुए, और यहाँ 5/8 का मतलब 8 हिस्सों में से 5 भरे हुए। तो देखो अब मैं थोड़ा दिखाती हूँ आपको, सबसे ज़्यादा कौन सा भरा हुआ है, सबसे ज़्यादा 5/6 भरा हुआ है, यानी 5/6 सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि देखो 6 में से 5 हिस्से भरे हुए हैं, यानी एक ही हिस्सा खाली है, बाकी सबके देखो इसके 2 खाली हैं, इसके 4 खाली हैं, इसके 3 खाली हैं, है ना। तो जो 5/6 है वो हमारा जो है सबसे बड़ा संख्या हो जाएगी, ठीक है। सो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटी है। तो अब छोटी भिन्न बतानी है, तो देखो कैसे करेंगे, सबका जो है हर समान है, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, तो यानी 8, यहाँ पर देखो 8 हिस्सों में से 7 भरे हुए हैं, यहाँ पर 9 भरे हुए हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5। देखो 8 हिस्सों में से 9 ये तो भर ही नहीं सकते, तो ये तो पूरी गलत हो गई, ठीक है। उसके बाद अब देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पर 3 भरे हुए हैं, यहाँ पर 5 भरे हुए हैं, यहाँ पर 7 भरे हुए हैं, तो सबसे कम पूछा है यहाँ पर, तो सबसे कम ये हो जाएगा, इसमें सिर्फ 3 भरे हुए हैं, तो ये सबसे जो है कम आपका हो जाएगा, ये सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित 2 भिन्नों में से कौन सी तुल्य भिन्न है। अब यहाँ आपको तुल्य भिन्न बताना है, तो देखो 5/2 और 2/5, अगर हम इसको काटते हैं तो देखो काट कर भी ये जो है नहीं आएगा, और अगर हम इसमें 2 का गुणा करते हैं तो देखो यहाँ पर ये नहीं आएगा, तो मतलब ये दोनों तो तुल्य भिन्न बिल्कुल भी है नहीं, ठीक है। उसके बाद चलिए इसको देख लेते हैं फिर। सबसे पहले देखो इसको, इसमें क्या है, अगर हम 1 में 2 का गुणा करेंगे तो नीचे भी 2 का गुणा करेंगे, तुल्य भिन्न निकालना है ना। तो 1 में 2 का गुणा किया तो 2 आ गया, 4 में 2 का गुणा किया तो यहाँ 8 आना चाहिए था, 4 आया, ठीक है। अब मान लो काट कर देख लेते हैं, काटने से भी देखो ये जो उत्तर है वो नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये भी तुल्य भिन्न नहीं है। और यहाँ पर अगर आप गुणा करेंगे 2 का तो देखो 1 तो आ ही नहीं सकता, तो इस प्रकार से तुल्य भिन्न नहीं होगा। काट कर देखो, काट कर भी ये जो है तुल्य भिन्न नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसको देखिए, इसमें देखो अगर आप 4 में 2 का गुणा करें और नीचे भी 2 का गुणा करें तो 4 दूनी हो जाएंगे 8, 3 दूनी हो जाएंगे 6, तो देखो ये है एकदम सही तुल्य भिन्न, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा बी होगा, ठीक है। अब देखो यदि 5/9 इज इक्वल टू 20/p, तो p का मान है, p का मान निकालना है। और यहाँ पर मैं बता दूं ऑप्शन इसमें मिसप्रिंट हो गए हैं, इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो आएगा आपका 36। अब कैसे आएगा ये मैं आपको समझा देती हूँ। वैसे जो ऑप्शंस हैं वो गलत लिख दिए गए हैं, यहाँ पर 36 कहीं है नहीं, तो ये गलत है, थोड़ा आप किसी को काट कर 36 कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि 36 कैसे आएगा। 5/9 इज इक्वल टू 20/p। एक तरीका तो ये है कि आप क्या करें कि 5 में अगर हम 4 का गुणा करते हैं तो
5 चौके 20 हो जाते हैं। तो अगर ऊपर की तरफ 5 में 4 का गुणा करें तो नीचे भी 9 में 4 का गुणा करेंगे। तो 9 में अगर 4 का गुणा करते हैं तो ये हमारे हो जाएंगे, कितने होंगे, 36 होंगे। तो जो P है, P क्या हो जाएगा हमारा, 36 हो जाएगा। तो P का मान है 36। ठीक है, तो यहाँ 36 आना है। और एक तरीका और कर सकते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे इन दोनों को पलट लीजिए। खैर वो तो आपके अभी कोर्स में नहीं आया है, बख्शिश में नहीं समझाएगा, यही तरीका समझाएगा तो जो अभी मैंने आपको बताया। तो आपका आंसर 36 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में 36 नहीं है, तो यहाँ आप किसी एक को 36 बनाकर उसे सही कर लीजिए। ठीक है, सो इस तरीके से आपका आज का असेसमेंट फिनिश हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इनके इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे आपके, ये देखिए। ओके, और इस पेज पे आपके ये आंसर्स हो जाएंगे। ठीक है, सो आई होप आपको आज का असेसमेंट अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। सो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।